हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आप लोगों को बिहार पुलिस के सिलेबस के बारे में बताने वाली हूँ कि इस एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है और इसका सिलेबस क्या है। आप लोगों को पता ही है कि सितंबर के लास्ट वीक में बिहार पुलिस का वैकेंसी आने वाला है, तो आप लोगों को पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो मैं शुरुआत करती हूँ एक मोटिवेशनल लाइन से। मैदान में हारा हुआ इंसान तो फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसीलिए आप लोग अपने आप पे भरोसा रखें, अपने काम पे भरोसा रखें और तब तैयारी करें। तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसका सिलेबस है क्या। ये एग्ज़ाम 2 घंटे का होता है और लगभग 100 क्वेश्चंस, 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 2 घंटे का होता है। तो जिसमें जीके, हाँ, जीके का क्वेश्चन लगभग 30 से 35 होता है। जीके और साइंस ये दोनों मिला के लगभग 60 से 65 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हम लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस अपने जीके और साइंस इस दोनों के सब्जेक्ट पे ही करना होगा, इस दोनों के टॉपिक पे ही, इसमें क्या पूछा जाता है, क्या क्या नहीं पूछा जाता है। और रही बात हिंदी और इंग्लिश, ये हिंदी और इंग्लिश से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैथ्स से भी लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हाँ, इस एग्ज़ाम में रीजनिंग नहीं पूछा जाता है, तो जो भी बच्चे रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो अपना पढ़ाई दूसरी तरफ लगाए, जैसे जीके साइंस, इस पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इस एग्ज़ाम में इस दोनों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है और रीजनिंग नहीं पूछा जाता है। और उसके बाद आया ये बिहार विशेष और करंट अफेयर, इससे लगभग 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मिसलेनियस से भी लगभग 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को इस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। ये सब चीज़ों को अगर आप अच्छे से फोकस करके इसको कवर कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, एग्ज़ाम क्रैक करने का चांस उतना ज़्यादा हो जाएगा। और हाँ, आप लोगों को मैं एक बात बता दूँ कि सभी बच्चे अपने सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी करने से ही हमें पता चलता है कि हमें क्या आता है, क्या नहीं आता है और जो भी बातें होती है। तो सेल्फ स्टडी करें। और मैं आप लोगों को अब बताऊँगी कि जीके, इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना होगा और मैं आप लोगों को टॉपिक भी बताऊँगी कि कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी होंगी, जिससे एग्ज़ाम में अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग कवर कर सकते हैं। तो मैं अब बताऊंगी कि जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब में से कौन कौन टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और फिर साइंस के बारे में बताऊंगी। तो आइए मैं आप लोगों को जीके के बारे में बताती हूँ। तो आइए मैं आप लोगों को जीके के सिलेबस के बारे में बताती हूँ। जीके में हमें हिस्ट्री पढ़ना होगा, ज्योग्राफी पढ़ना होगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, पॉलिटी पढ़ना होगा और मिसलेनियस पढ़ना होगा। इन सभी चीज़ों से अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में हमें देखिए सिंधु सभ्यता पढ़ना होगा। सिंधु सभ्यता में मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, जो सभ्यताएं हुई थी वो सब पढ़ना होगा। उसके बाद ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर यूरोपीय कंपनी का आगमन, फिर गवर्नर जनरल, फिर विद्रोह, ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, कांग्रेस अधिवेशन, और फिर ये दिल्ली सल्तनत, इस्लाम धर्म, गांधी युग, ये सब हमें पढ़ना होगा, क्योंकि ये सब हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसी से अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाता है। अगर आप इस सबको कवर कर लेते हैं तो एग्जाम क्रैक करने की चांस उतनी ज़्यादा हो जाती है। फिर आप लोगों को मैं ज्योग्राफी के टॉपिक के बारे में बताती हूँ। देखिए, ज्योग्राफी में हमें पढ़ना होगा ब्रह्मांड में सौरमंडल, तारामंडल, ये सब जो चीज़ें वो सब पढ़ना होगा। फिर ये पृथ्वी की संरचना, भूकंप, ज्वालामुखी, नदी, झील, परियोजना, जलवायु, पर्वत, मिट्टी, फसल, खनिज, ये सब चीज़ हमें पढ़ना होता है। इन सभी चीज़ों से अच्छे से क्वेश्चन रहते हैं, तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को कवर करना होगा। अब उसके बाद आइए मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स के बारे में बताती हूँ। इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ना होगा रिपोर्ट, सूचकांक, योजना, आयोग, इन सभी चीज़ों से क्वेश्चन होते हैं। इकोनॉमिक्स से ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन जो भी होता है इसी चीज़ों से होता है। और फिर इन सब चीज़ों को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को पॉलिटी और मिसलेनियस के सिलेबस के बारे में बताती हूँ। तो आइए मैं आप लोगों को पॉलिटी के बारे में बताती हूँ कि पॉलिटी में हमें क्या सब पढ़ना चाहिए और किस चीज़ों से क्वेश्चन होता है। पॉलिटी में ये प्रस्तावना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन होता है। इसके बाद नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, अनुसूची, उसके बाद सांसद, नीति निर्देशक तत्व, पंचायती राज, आपातकाल, इस सब चीज़ों से क्वेश्चन होता है। तो हम अगर पॉलिटी में इन सभी चीज़ों को, इन सभी टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो हमारा एग्जाम क्रैक होने का चांस उतना ज़्यादा हो जाता है। तो आप लोग इन सभी चीज़ों पे अच्छे से ध्यान दें, अच्छे से फोकस करके तब पढ़ाई करें। और आइए मैं आप लोगों को मिसलेनियस के बारे में बताती हूँ।
मिसलेनियस में खेल कूद, हाँ इससे बहुत क्वेश्चन होता है। उसके बाद ये पुस्तक लेखक ये भी होता है, और ये पुरस्कार से भी बहुत सारा क्वेश्चन होता है। उसमें कौन से पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कब से शुरू हुआ, किस किस को मिला है, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन होता है। तो आप लोगों को इस सब चीज़ों को अच्छे से कवर करना होगा, और इन सब चीज़ों को अच्छे से कवर करें, इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ाई करें। फिर मैं आप लोगों को साइंस के सिलेबस के बारे में बताऊँ। मैं आप लोगों को फिजिक्स के बारे में बताती हूँ। फिजिक्स में हमें पढ़ना होगा मात्रक एवं बीमा, गति और गति से संबंधित नियम, फिर बल और बल के प्रकार, फिर गुरुत्व और गुरुत्वाकर्षण बल, ऊर्जा, कार्य, शक्ति, प्रकाश, विद्युत धारा, चुंबकत्व, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्था, ध्वनि, इन सभी चीज़ों को हमें फिजिक्स में पढ़ना होगा, क्योंकि फिजिक्स में क्वेश्चन इन्हीं सभी चीज़ों से आता है। इस सब को हम अगर कवर कर लेते हैं तो फिजिक्स का बहुत सारा क्वेश्चन अच्छे से कवर हो जाएगा। इसलिए आप लोग इन सभी टॉपिक पे अच्छे से ध्यान दें। और आइए अब केमिस्ट्री के बारे में बताते हैं। केमिस्ट्री में हमें पढ़ना होता है पदार्थ के बारे में, जो जो चीज़ें पदार्थ की संरचना, पदार्थ क्या है, ये सब पढ़ना होगा। फिर परमाणु संरचना, फिर रासायनिक बंधन, फिर अम्ल, भस्म, लवण, फिर ईंधन, आवर्त सारणी, ऑक्सीकरण, अवकरण, अयस्क, धातु, अधातु, और जो जो चीज़ें केमिस्ट्री में है। तो ये सब चीज़ें जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस सब चीज़ों को हमें अच्छे से कवर करना होगा, अच्छे से ध्यान देकर पढ़ना होगा, ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि क्वेश्चन तो इसी सब में से पूछा जाता है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अब मैं आप लोगों को बायोलॉजी के बारे में बताती हूँ। तो आइए मैं आप लोगों को बायोलॉजी के बारे में बताती हूँ। बायोलॉजी में हमें कोशिका पढ़ना होगा, जैव विकास पढ़ना होगा, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, मानव रोग, शारीरिक तंत्र और जीवों का वर्गीकरण, पोषक पदार्थ, प्रदूषण, बहुत सारी चीज़ें ये सब जो हमें बायोलॉजी में पढ़ना होगा। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इन सबसे पूछा जाता है। अगर आप इस सबको छोड़ दीजिएगा तो एक एक करके बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए आप इस सभी चीज़ों को कवर कीजिए और एग्जाम में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को बनाइए और एग्जाम क्रैक कीजिए। अब मैं आप लोगों को मैथ्स के बारे में बताने वाली हूँ। मैथ्स के बारे में बताती हूँ कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा। इसमें हमें पढ़ना होगा ये संख्याएं, फिर प्रतिशतता, फिर अनुपात, समानुपात, फिर लाभ और हानि, औसत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा, साझेदारी, सब चीज़ों को हमें पढ़ना होगा। और भी चीज़ें जैसे समय और काम, दूरी और चाल, पाइप टंकी, रेल संबंधित प्रश्न, क्षेत्रफल, आयतन, सरलीकरण, ये सब जो चीज़ें हैं मैथ्स की, ये सबसे क्वेश्चन होता है। कभी कभी किसी एग्जाम में थोड़ा डीपली पूछ देता है और किसी एग्जाम में थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन होता है। बस पढ़ना आप लोगों को यही सब चीज़ें हैं मैथ्स में। आप इस सब चीज़ों को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो मैथ्स का सारा क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा आप लोगों से। तो आइए मैं आप लोगों को हिंदी के बारे में बताती हूँ। हिंदी में आप लोगों को पढ़ना होगा ये समानार्थी शब्द, विपरीत शब्द, फिर एक शब्द का अनेक शब्द का एक शब्द होता है वो, फिर मुहावरा, लोकोक्ति, सर्वनाम, विशेषण, कारक, क्रिया, काल, संधि और शुद्धिकरण भी होता है जो, और उसके बाद लिंग निर्धारण, ये सब जो है हिंदी में क्वेश्चन इस सबसे पूछा जाता है। तो आप इस सब चीज़ों को अच्छे से कवर कर लीजिए। और इंग्लिश में आप लोगों से पूछा जाएगा ये साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिर आइडोम्स, टेंस, वॉइस, नरेशन, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कॉमन एरर। कॉमन एरर से अधिक क्वेश्चन होता है तो आप लोगों को कॉमन एरर पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा। और यही है बिहार पुलिस का सिलेबस, लगभग यही है। आप लोगों को जो सब मैं बताई हूँ उस पर अच्छे से कवर, उस सब चीज़ों को अच्छे से कवर करना है और सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है। और मैं आप लोगों के लिए वो क्लास का भी वीडियो लाने वाली हूँ, कोई क्लास जो मैं स्टार्ट करूँगी इसी सबसे रिलेटेड। आप लोगों को, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे और आप लोग देखिए। तो आप लोगों को बिहार पुलिस का सिलेबस जो है वो मैं बता दी हूँ कि क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हमको जाननी होगी उस सब चीज़ के बारे में। क्योंकि देखिए बिहार पुलिस का जो सिलेबस होता है और बीपीएससी का सिलेबस होता है वो सिलेबस सबका सेम ही है, बस हमें बिहार पुलिस के लिए थोड़ा कम पढ़ना होता है और बीपीएससी के लिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होता है। तो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमें जानना होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और उस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, ये सब चीज़ बहुत मैटर करता है। तो आप लोग क्या कीजिए कि
जो टॉपिक मैं बताई हूँ उसको कहीं अच्छे से कॉपी वॉपी पे लिख लीजिए, और फिर उस टॉपिक में भी कुछ कुछ सर्टेन पॉइंट होता है, जैसे तो उस चीज़ों को इंटरनेट की सहायता से या फिर किसी टीचर से, या फिर मैं अपने चैनल पे भी उन सब टॉपिक को लेकर वीडियो लाने वाली हूँ। तो आप लोग कहीं से भी उस सारी चीज़ों को कवर कीजिए कि उस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप इसी चीज़ों को अच्छे से कवर कर लेते हैं, कोई बाहर से तो क्वेश्चन पूछता नहीं है, पूछता तो सिर्फ इसी सबसे है कि बस इसी में ऐसा होता है कि बच्चों को पता नहीं होता इसमें, मतलब कुछ टॉपिक की बहुत हाई लेवल की जानकारी बच्चे ले लेते हैं और किसी टॉपिक के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है, सब चीज़ को अच्छे से पढ़ना है और क्या पूछा जाता है इस चीज़ को जान लीजिए आप लोग, क्योंकि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में सब चीज़ों का बेसिक चीज़ पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ को लेके बहुत हाई लेवल की बातें पूछी जाती है, सब बेसिक चीज़ होता है। तो आप लोग बस उस टॉपिक सबको अच्छे से कवर कीजिए कि उस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। वो कवर करना आप पे डिपेंड करता है, सेल्फ स्टडी से हो या इंटरनेट से हो या किसी टीचर से हो, जैसे भी हो उस टॉपिक सबको कवर कीजिए, फिर एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम क्रैक करने में पता नहीं क्या क्या करना होता है, बस हमें जानना होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम में क्या पूछता है, यही सब चीज़ें। तो बस मैं यही कहूँगी कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई को कंटिन्यूटी रखिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम सितंबर के लास्ट वीक में तो इसका वैकेंसी आने वाला है, फिर उसका एग्ज़ाम भी होगा, तो आप लोगों को पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। ऐसा नहीं कि अब वैकेंसी आएगा फिर फॉर्म फिलअप करेंगे फिर पढ़ाई करेंगे, ऐसा नहीं। ऐसा करने से होगा क्या कि आप लोग पीछे रह जाएंगे, मतलब तो टाइम कम हो जाएगा आप लोगों के पास। अब पढ़ाई तो बहुत सारी करनी है, जैसा मैं आप लोगों को बताई हूँ, उस सब चीज़ों को अच्छे से कवर करना है। तो आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए अपना, और फिर फॉर्म आएगा फिर फॉर्म फिलअप कीजिए। पढ़ाई ऐसा होना चाहिए कि एग्ज़ाम तक हमारी सारी एग्ज़ाम तक जो टॉपिक हम बताए हैं वो सब अच्छे से कवर हो जाना चाहिए। ऐसे में एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक कर पाएंगे आप लोग। बस यही मैं बोलूँगी, और आप लोग ऐसे ही मेरा वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस सारे टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, और मेरे जो सब जानकारी होगी इस टॉपिक को लेके या फिर कुछ भी जो भी, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज 13 सितंबर हो गया और कल 14 सितंबर है। कल मेरा सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है जो मैं एग्ज़ाम देने जाऊंगी। फिर परसों 15 से जो वो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था 84 से 15 का, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, ज्वाइनिंग स्टार्ट हो रही है वो सब, तो मुझे वहाँ भी जाना है। तो वो एक्चुअली मैं टाइम फिक्स नहीं करी हूँ कि मुझे कब जाना है, लेकिन वहाँ भी जाना है। तो मैं आप लोगों को वहाँ पे क्या होता है और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें लगती है और जो सब जानकारी चाहिए होगी वो सब भी मैं आप लोगों को दूंगी, क्योंकि मैं जाऊंगी तो मैं डेट तो फिक्स नहीं करी हूँ कि मुझे कब जाना है, लेकिन जाना है। तो जाने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वहाँ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, कौन कौन सी चीज़ें लगती है और मेरे पास क्या है क्या नहीं है, जो सब चीज़ें होंगी वो सब मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो तब तक आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।